हेलो एवरीबॉडी। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ रहा हूँ आज जिसका नाम है गाइडेंस वीडियो फॉर फिजिक्स। स्पेशली मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आज से मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाला बहुत बेहतरीन तरीके से, और जाऊँगा मैं पूरा स्कूल को टारगेट करूँगा, जेईई को टारगेट करूँगा, मेडिकल को टारगेट करूँगा, और जे एडवांस को टारगेट अभी नहीं करूँगा। मैं जेईई तक सीमित रहूँगा। मैं अभी तक स्कूल को टारगेट करूँगा, जेईई को टारगेट करूँगा, मेडिकल को टारगेट करूँगा। बी रेडी। तो ठीक है, आज शुरुआत करते हैं कैसे हम अपने टाइम को बहुत ही इफिशिएंट तरीके से मैनेज करेंगे। और मैं एक बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात बताने जा रहा हूँ आज। बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात बताने जा रहा हूँ आज। बहुत ही क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, कि जो आज वीडियो आने वाला है वो किस पे आने वाला है। 24 आवर्स 30 मिनट बढ़ गए हैं टाइम। कितने टाइम बढ़ गया है? 30 मिनट टाइम और बढ़ चुका है। आपने वो नोटिस भी किया होगा कि अब 30 मिनट टाइम जो है वो बढ़ चुका है। ये जानते हैं उससे पहले फिजिक्स होता क्या है। मैंने एक टैगलाइन के साथ शुरुआत किया था जिसका नाम था फिजिक्स इज बियॉन्ड द साइकी लाइक इन्फिनिटी। ये था मेरा टैगलाइन। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज फिजिक्स गाइडेंस वीडियो के साथ। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग। आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मेरा नाम है अनुराग और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या? फिजिक्स से शुरुआत करूँगा मैं बस, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स ही पढ़ाऊँगा मैं। How to manage time, how to manage 24 hours 30 minutes 24 hours 24 आवर। नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप लोग क्या करते हुए चलिएगा? नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 24 आवर्स 30 मिनट्स लाइक प्रो। गाइडेंस वीडियो आ गया है। ये गाइडेंस वीडियो आने वाला है आज। गाइडेंस वीडियो आने वाला है। तो ये है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स को अगर हम अलग टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे, फिजिक्स को अगर हम अलग टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो क्या होता है? फिजिक्स इज बियॉन्ड द साइकी लाइक इन्फिनिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण। फिजिक्स हमारा क्या होता है? लव होता है। एक तरीके से कहें तो प्यार है फिजिक्स। प्यार ने एक चीज हम महसूस करते हैं फिजिक्स को हम बहुत तरीके से महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, परख सकते हैं। ये होता है फिजिक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक साथ फिजिक्स के साथ। और मैं पहले किसको टारगेट करते हुए चलूंगा? पहले टारगेट करूंगा स्कूल को। मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। थोड़ा कंपनसेट करिएगा उसके लिए। पहले किसको टारगेट करते हुए चलेंगे? स्कूल को। पहला है स्कूल का। स्कूल प्लस मेडिकल स्कूल प्लस मेडिकल प्लस जेईई मेन।
स्कूल का पहला मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आज के बाद। और मैं आज ही जेईई का डेट भी दे दूंगा, जेईई कब होने वाला है कब नहीं होने वाला है, ये भी मैं आज ही बताऊंगा आज आपको। तो ये जो स्कूल है ये कब से, मतलब स्कूल का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। क्या चीज़? जो स्कूल में है 75% का क्राइटेरिया चला गया जेईई से, चाहे वो कोई भी क्राइटेरिया हो। तो स्कूल में 75% का जो क्राइटेरिया रहता है जेईई में वो चला गया। मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ अभी मैं स्कूल को टारगेट कर रहा हूँ। अभी मैं स्पेशली केवल स्कूल को टारगेट करते हुए चल रहा हूँ आज। अभी मैं किसके बारे में लिखने जा रहा हूँ? स्कूल के बारे में लिखने जा रहा हूँ। स्कूल, पहला पॉइंट क्या है इसमें? 75% का क्राइटेरिया, 75% का क्राइटेरिया जो था वो क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। 75% का क्राइटेरिया रिमूव हो चुका है, रिमूव्ड हो चुका चुका यानी कि जो 75% का क्राइटेरिया था वो रिमूव हो चुका है जेईई से। और मेडिकल में तो पहले से ही क्या था? 75% का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल की अगर हम बात करेंगे इसलिए इसी के साथ साथ पहले मैं स्कूल की बात करता हूँ। स्कूल, तो स्कूल में जो 75% का क्राइटेरिया रहता है स्पेशली फॉर जेईई मेन ही, जेईई एडवांस है, जेईई एडवांस ही जेईई मेन है। मैं यहाँ जेईई एडवांस लिख रहा हूँ। तो मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आईआईटी जेईई को लेकर मिथ फैला हुआ है बहुत ही टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ये। बस आपको क्या करना रहता है इसमें, यानी कि स्कूल में हम कह सकते हैं कि 75% का जो क्राइटेरिया था वो रिमूव हो चुका है जेईई एडवांस के लिए। और जेईई एडवांस ही जेईई मेन है, जेईई मेन ही जेईई एडवांस है। तो ये ठीक है ना। तो पहला मिथ ये जो था ये हमने दूर कर दिया है। 75% का जो क्राइटेरिया था वो रिमूव हो चुका है और जेईई मेन है जेईई एडवांस बोथ। जेईई मेन को पहले क्लियर करना पड़ता है फिर जेईई एडवांस के लिए। अभी मैं स्कूल के पर्सपेक्टिव से हूँ तो स्कूल के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, फिर जेईई एडवांस पे जाऊंगा, फिर जेईई मेन पे नहीं जाऊंगा, फिर पहले जेईई एडवांस पे नहीं जाऊंगा, फिर जेईई मेन पे जाऊंगा, ठीक है। मैं जेईई मेन तक अभी सीमित रहूंगा, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो पहला एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या चीज है? जो 75% का क्राइटेरिया है जेईई मेन में और जेईई एडवांस में वो रिमूव हो चुका है। पहला पॉइंट ये है, ठीक। पहला पॉइंट क्या है ये नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। जो 75% का क्राइटेरिया है, जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस, वो क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये थी 75% क्राइटेरिया को लेके मिथ, ठीक है। ये दूर हो गया मिथ, वहम जो था वो दूर हो चुका है। स्कूल का जो पेपर होता है वो कब से शुरू होता है? स्कूल का मैं 12वीं को लेके चलूंगा, 12th बोर्ड और फिजिक्स स्पेशली, फिजिक्स को लेके चलूंगा। जो फिजिक्स का पेपर होता है, पहली बात तो कितने तरह के पेपर होते हैं वो भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपको। पहला होता है प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स, यही दो आपको कंसंट्रेट करते हुए चलना है बस, और कुछ कंसंट्रेट करते हुए नहीं चलना है। यानी कि आपको बस प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स पे ध्यान देना है बस।
वो भी मेजर आपका ध्यान किस पे रहेगा, बोर्ड्स पे ध्यान रहेगा। अगर आप प्री बोर्ड्स के लिए हल्का सा पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग मतलब आपका हल्का सा अगर पढ़ते हुए चलेंगे प्री बोर्ड्स के लिए तो आप आसानी से मतलब ठीक ठाक नंबर ले आएंगे। लेकिन अगर आप बोर्ड्स के लिए सही से पढ़ेंगे तो आप मतलब अच्छे मतलब आपका बेस्ट मतलब मार्क्स आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है अगर जेईई में अगर 75% का क्राइटेरिया नहीं है तो इसका मतलब आप अपने बोर्ड्स के लिए मत पढ़िए, नहीं पढ़िएगा, पढ़िएगा आप बोर्ड्स के लिए। ये मेरा कहने का मतलब था, मेरा मतलब है ये, यानी कि आप बोर्ड्स के लिए पढ़िएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। मैं ये कहने का मतलब था, ये मेरा मोटिव था, मेरा मोटिव है यही। प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। और दूसरा क्या है, प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड एंड बोर्ड। और दूसरा क्या होता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी तो इसी के साथ आप लोग अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी के साथ आपको उसकी भी तैयारी करते हुए चलना पड़ेगा, जेईई मेन की भी तैयारी करते हुए चलना पड़ेगा स्पेशली। तो आप प्री बोर्ड्स की जगह प्री बोर्ड्स को पहले ही अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे, अगर आप पहले से ही पढ़ते हुए चलेंगे जेईई मेन के लिए अच्छा, तो आप बोर्ड्स में भी और प्री बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा मतलब स्कोर कर सकते हैं। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, उसी के साथ मैं अनुभव करते हुए बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस। प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए चलेगा, स्पेशली मैं ये फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ, फिजिक्स के लिए। दूसरा क्या आता है, प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल आप जैसे ही मिले उसको तुरंत आप कंप्लीट करते हुए चलिएगा, उसमें कुछ रखा नहीं है, बस उसको मतलब ऐसे ही मतलब बस ऐसे ही मतलब बना दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। प्रैक्टिकल फाइल पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा आप लोग, बस मेरा मानना यही है कि आप प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आप बोर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो बोर्ड है ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, 15 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। 15 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा, 15 फेब से 12th का जो रहेगा ईजी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, 15 फेब से। बोर्ड्स पे मैं स्पेशली ध्यान देते हुए चलूंगा, और प्री बोर्ड्स तो आएगा आपको बीच बीच में टीचर जो होंगे वहाँ पे स्कूल के वो गाइडेंस देते हुए चलेंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप स्कूल रेगुलर जाते रहिएगा, बस उसको मैनेज करिएगा एफिशिएंट तरीके से। आप किसी भी मतलब आप, मेरा मानना यही है कि आप जो भी है आप रेगुलर स्कूल जाते रहेंगे तो आपको मतलब वही रिवीजन होता रहेगा, वही पढ़ के जाएंगे तो वही आपका रिवीजन होता रहेगा, और अटेंडेंस का कोई भी शॉर्टेज नहीं रहेगा। यानी कि एक टॉपिक आता है रेगुलर या डमी, आप रेगुलर स्कूल जाइएगा, मेरा मानना यही है, आप रेगुलर स्कूल जाइएगा ही जाइएगा बस। डमी पे बिल्कुल विश्वास मत करिएगा, बिल्कुल डमी पे मत जाइएगा, बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। बोर्ड्स बोर्ड्स कब से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा स्टार्ट 15 फेब से, 15 फेब से। ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं इसको कम्युनिटी में जरूर पोस्ट करूँगा, और कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर अपनी बातें बताया करिए, ठीक है। 15 फेब से जो होगा ईजी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। कितना महीना बाकी है वो भी देख लीजिएगा, कितना मंथ बाकी है वो भी देख लीजिएगा। 15 फेब से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा।
यानी कि जो आपका 15 ऑफ फेब से है वो बोर्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा स्पेशली फॉर 12th। ये टेंटेटिव है। इस बार जो होगा 10th और 12th का बोर्ड एक साथ स्टार्ट होने की संभावना है, पूरी की पूरी संभावना है। ये इजी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा यहाँ से, लेकिन जो 12th का जो स्टार्ट होता है रियल हार्ड सब्जेक्ट, यानी कि हार्ड कह नहीं सकते। अगर आप उसको पढ़ते रहेंगे अच्छे तरीके से, अगर आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे तो आप मतलब उसको अच्छे से ग्रैब कर जाएंगे। पढ़ते वो आपको सीख जाएंगे, वो आ जाएगा। इतना हेडेक लेने वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट है तो इंसान के लिए जरूर बना होगा, इंसान के लिए ही बना है वो, ठीक है। बोर्ड्स 15 फेब से स्टार्ट हो जाएगा, और जो रियल 12th का मतलब हार्ड सब्जेक्ट जो रहेगा, यानी कि एक तरह से अभी हार्ड कह सकते हैं, हार्ड नहीं होगा, वो आसान होगा। अगर आप पढ़ते रहेंगे, आसान है वो सब्जेक्ट आपके लिए। यानी कि असली खेल जो होगा बोर्ड का वो शुरू हो जाएगा 12th का मार्च से 1 मार्च से, और ये जाएगा कब तक? अप्रैल तक जाएगा। इसको जरूर आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और स्कूल जो जाइएगा आप, वो कौन सा जाइएगा? वो स्कूल जाइएगा आप रेगुलर स्कूल। कभी भी आप स्कूल को ज़्यादा मिस मत करिएगा, मेरा यही एक्सपीरियंस है। इस रियल एक्सपीरियंस यही कहता है कि रेगुलर स्कूल जाइएगा ही जाइएगा, क्योंकि आप ही का नुकसान हो जाएगा। आप वहाँ पे जाएंगे तो इंटरेक्ट करेंगे और सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप इसकी भी तैयारी बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसकी तैयारी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपका रिवीजन नहीं होगा एक तरीके से। स्पेशली मैं फिजिक्स की लिए बात करूँ, क्योंकि फिजिक्स जो होता है, मानते हैं आखिरकार आसान होता है, लेकिन उसको पढ़ते ही आएगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आएगा ही उसको? अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो आएगा ही नहीं, यानी कि उसको आप पढ़ना है आपको उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना है। छूटने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और यही मेडिकल में भी ये बोर्ड्स के लिए था। तो ये थी, आप लोग कुछ समझ में आएगा तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा आप इसमें। अगर आप इसको अभी मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, लास्ट में जो होगा एक बार रिपीट कर दूंगा आपको। आप स्कूल जाइएगा, रेगुलर जाइएगा ही जाइएगा। प्री बोर्ड जो होगा वो नवंबर दिसंबर के बीच में होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको प्री बोर्ड के बारे में भी। आप स्कूल जाएंगे तो इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से, और इंटरेक्ट जब करेंगे बच्चों से तो जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जानेंगे और समझेंगे, फिर इंटरेक्ट करेंगे स्कूल में जाएंगे तो। और स्कूल को ज़्यादा मिस मत करिएगा। हफ्ते में 2 दिन का ब्रेक जरूर लीजिएगा, सैटरडे और संडे को। बस सैटरडे और संडे को ब्रेक लीजिएगा। जैसे आपको सुटेबल होगा, एक बार अपने फैमिली में डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। और अपने फैमिली में कभी भी स्कूल, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कभी भी झूठ मत बोलिएगा अपनी फैमिली में खासकर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अपने फैमिली में कभी भी झूठ मत बोलिएगा, मेरा मानना यही है। बस अपने फैमिली में अपने आप को ईमानदार रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस यही मैं कह रहा हूँ आपसे। स्पेशली मैं फिजिक्स के लिए बात करूँगा। ये क्यों कह रहा हूँ, आखिरकार आपको बाद में समझ में आ ही जाएगा। जब आप पढ़ेंगे, इसको शुरुआत करेंगे 11th की फिजिक्स से, तो हाई पीक पे जाता है। और जैसे आप 12th में इंटर करेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। जब प्रेशर आता है तो कोई भी हैंडल नहीं कर पाता है। वो प्रेशर आएगा तो आपको हैंडल करना, बहुत कुछ सिखाएगा भी, उससे बहुत कुछ आप सीखेंगे भी और जानेंगे भी और बहुत कुछ सीखेंगे भी। चलिए ठीक है। तो प्री बोर्ड्स के बारे में बताता हूँ मैं। स्कूल के बारे में बता रहा था मैं अभी। प्री बोर्ड्स प्री बोर्ड जो होता है वो कब होता है? नवंबर दिसंबर में होता है। नवंबर
ये जरूर से जरूर आप नोट करते हुए चलिएगा। नवंबर दिसंबर में होगा ये प्री बोर्ड आपका मेन। 3 प्री बोर्ड होने की संभावना है, जिसमें आपको 3 प्री बोर्ड होने की संभावना रहती है। जिसमें से आपको दो में परफॉर्मेंस अच्छा करना रहता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड्स होता है। प्री बोर्ड्स कब होता है? 12th का। स्पेशली मैं 12th के रिगार्डिंग बात करूंगा। 12th के रिगार्डिंग बात करूंगा। 12th की रिगार्डिंग में बात करूंगा। ये था स्कूल की कहानी। और कुछ भी मुझे याद आएगा तो मैं आपको वीडियो वाइज बताता रहूंगा। जैसे ही मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा तो मैं आपको और भी गाइडेंस देता रहूंगा प्रॉपर तरीके से। अभी पूरा ही बता दूंगा तो आप क्या ही समझ पाएंगे, जब आपके ऊपर जब आप पढ़ते जब आप गाइडेंस लेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे। मैं हर वीडियो में आऊँगा, गाइडेंस देता हुआ चला जाऊँगा एंड मैं आपको गाइडेंस देता ही चला जाऊँगा, हर मौके हर पॉइंट पे देता चला जाऊँगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरकार। क्योंकि फिजिक्स बहुत लोग मानते हैं कि टफ है, लेकिन टफ नहीं है, आसान है वो सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब बताते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है जेईई मेन, जिसको बोलते हैं आईआईटी जेईई, ठीक है। और रेगुलर पे ही रिलाई करिएगा। और एक आता है एनआईओएस भी आता है। एनआईओएस जो होता है एक नाम होता है, इसको आप जाइएगा सर्च करिएगा, मतलब वेबसाइट में जाइएगा, इसको सर्च करिएगा अच्छे तरीके से। अपने फैमिली में भी डिस्कस कर लीजिएगा, एक बार फैमिली में डिस्कस करिएगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, गवर्नमेंट का ही एग्जाम होता है, जो कि मतलब बाद में आपको मालूम चलेगा इसके बारे में। मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा आपको। अभी बस मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको। अब मैं आता हूँ किस पे? जेईई मेन पे। मैं आता हूँ जेईई मेन पे। जेईई मेन का पहला टेंशन जो होता है 75% का क्राइटेरिया, वो तो रिमूव हो चुका है, ठीक है, वो तो रिमूव हो चुका है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। 75% का क्राइटेरिया जो था वो रिमूव हो गया है। फॉर जेईई मेन स्पेशली, मैं अभी जेईई मेन को टारगेट कर रहा हूँ, तो जेईई मेन की बात करने वाला हूँ। जेईई मेन 75% क्राइटेरिया रिमूव हो गया, इसका मतलब आप बोर्ड में बेईमानी मत करिएगा। आप बोर्ड में ईमानदार रहिएगा। बोर्ड में ईमानदार रहिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अगर आप जेईई मेन के लिए अच्छा पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड में ऑटोमेटिकली नंबर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। मैं ये कहूँगा, यही मेरा मानना है, जानना है, परखना भी है, यही मेरा रियल एक्सपीरियंस भी कहता है, ठीक है। तो ये था मेरा जेईई मेन का। जेईई मेन के लिए क्या था, ये क्राइटेरिया था, ठीक है। और जेईई मेन में जो होता है फिजिक्स, उस पर खासकर आप ध्यान दीजिएगा, और मैथमेटिक्स पे और सब पे ध्यान दीजिएगा। इस पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। मेरा मानना यही है कि आप जेईई मेन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। सब पे ध्यान दीजिएगा बराबर तरीके से। और जो 11th में है वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे भी ध्यान दे सकता है, और भी बाकी करिकुलम पे भी ध्यान देते हुए चलिएगा। आप अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
और ऑनलाइन गेमिंग से ज़रूर बच के रहिएगा, मेरा मानना यही। आज ही पूरा मैं नहीं बता पाऊंगा, जितना मैं गाइडेंस वीडियो लेके आया, मतलब गाइडेंस के बारे में बताना चाहता हूँ उतना मैं बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। तो आप इसके बारे में जाइएगा, देखिएगा अभी वेबसाइट पे और भी चीज़ें समझिएगा। JEEMAN.NTA.in है, क्या साइट है इसकी, JEEMAN डालेंगे गूगल पे तब भी आ जाएगा, JEEMAN.NIC.in है। JEEMAN.NIC.in ये है JEEMAN की साइट, JEEMAN की वेबसाइट, JEEMAN की सब वेबसाइट है ये, ठीक है। अब बात करता हूँ मेडिकल के लिए, अब बात करता हूँ किसकी, मेडिकल की। अब बात करता हूँ मेडिकल के लिए। मेडिकल में क्या क्राइटेरिया है, मेडिकल में तो पहले से क्राइटेरिया था कि उसमें 75% का क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि उसमें परसेंटेज का नो क्राइटेरिया, नो टेंशन, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, नो टेंशन, यानी कि मेडिकल में कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। फॉर परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि नो टेंशन है परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इसमें कोई भी परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लेना देना नहीं है, नहीं लेना देना है, परसेंटेज से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि परसेंटेज से कोई भी लेना देना नहीं है इसमें। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा मेरी राइटिंग अवॉइड करिएगा, बस मैं यही कहूँगा। वैसे भी मेडिकल में जो रहेगा वो क्या रहेगा, बस उसमें पीसीबी आ जाएगा, पीसीबी हिंदी और इंग्लिश भी आपको जो चूज करना होगा, बस कंप्यूटर की जगह पे यार हिंदी ले लीजिएगा आप यार, ठीक है ना। और जो एग्जाम डिटेल्स है जेईमेन का, मैं आज ही डेट दे रहा हूँ। जेईमेन का जो डेट होगा वो सेशन फर्स्ट का 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और जो सेशन 2 है वो अप्रैल 7 अप्रैल से, टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव डेट है, डेट ये है। सेशन फर्स्ट का जो है ये, सेशन फर्स्ट का 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा जेई में। ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसको कहीं मिल नहीं पाएगा आपको, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। ये 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा सेशन फर्स्ट जेई मेन का, और सेशन 2 जो होगा वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, 7 अप्रैल से, 7 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो ये मैं क्या कह रहा था कि स्कूल का कब से स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल में जो था, मैं स्कूल का जो क्राइटेरिया था परसेंटेज का, वो 75% क्राइटेरिया रिमूव हो गया है जेई मेन स्कूल से और जेई मेन से भी। स्कूल में मतलब जब आप मेरी तैयारी कर रहे होंगे तभी से मतलब स्कूल बोल देते हैं उसको, जेई मेन का मतलब उसमें क्राइटेरिया नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं। यानी कि हम डायरेक्टली कहें तो जो
75% क्राइटेरिया है वो जेईई में नहीं है डायरेक्टली बस। और मेडिकल में कह सकते हैं कि ये वैसे था ही, और इसकी काउंसलिंग जो होती है एमसीसी के थ्रू होती ही होती है। अभी मैं बात करता हूँ जेईई मेन तक ही सीमित रहूंगा। मैंने पहले ही बोल दिया जेईई मेन तक सीमित रहूंगा ही रहूंगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये आज के लिए इतना ही था क्या? और जो जेईई मेन की फिजिक्स होती है वो थोड़ी मतलब आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी जेईई मेन के लिए। खासकर जेईई मेन के लिए जो फिजिक्स रहेगा वो आसान है, बस उसको पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। फैमिली में भी डिस्कस करते रहिएगा, पूरे के पूरी रट्टू तोता पे मत जाइएगा, रट्टू तोते पे मत जाइएगा। आप पढ़ते रहिएगा पढ़ते रहिएगा पढ़ते रहिएगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। जैसे ही दिमाग का कैनवास खुलेगा, खुलता रहेगा दिमाग का कैनवास, जैसे ही खुलता रहेगा दिमाग का, जैसे ही ब्रेन खुलेगा वैसे ही वो बढ़ता जाएगा, यानी कि आपके दिमाग में बैठता जाएगा बैठता जाएगा बैठता जाएगा बैठता जाएगा बैठता जाएगा। तो ये ठीक था, ये डेट मैंने बता दिया आपको 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और जेईई में सेकंड सेशन का जो डेट होगा वो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आप अभी जेईई में सेशन फर्स्ट पे रिलाई करिएगा, अभी डिपेंड रहिएगा। ये थे यहाँ पे जेईई में थे। जेईई में फर्स्ट सेशन कब होने वाला है आपका? फर्स्ट सेशन होने वाला है ये 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 30 जैन से स्टार्ट हो जाएगा। पूरी की पूरी टेंटेटिव डेट यही है अभी। और 12th का जो बोर्ड होगा वो 15 फेब से स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। 10th और 12th का दोनों इस बार सेम संभावना है, पूरी की पूरी स्टार्ट होने की संभावना यही है। और मार्च में जो होगा वो 12th का रियल स्टार्ट हो जाएगा पेपर, ठीक है। 10th का फरवरी में स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार साथ साथ में स्टार्ट होगा दोनों का। ये मेरा जो संभावना है यही मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार। इसलिए बोर्ड पे पहले से फोकस करने लगेगा। आप बोर्ड पे फोकस करेंगे तो आप जेईई मेन पे भी अच्छा कर जाएंगे, और अगर जेईई मेन पे भी अगर आप फोकस करेंगे तो बोर्ड्स के लिए भी अच्छा कर जाएंगे। बस ईमानदारी रखिएगा अपने अंदर। स्टार्ट होगा 10th से, फिर 12th से स्टार्ट होगा। पहले 10th से भी स्टार्ट होगा, फिर 12th से भी स्टार्ट होगा, फिर पहले 10th के, सॉरी मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्टार्ट होगा 10th स्टैंडर्ड के ईजी सब्जेक्ट से, फिर 10th का भी स्टार्ट होगा, फिर 12th का भी स्टार्ट हो जाएगा हार्ड सब्जेक्ट से। वो आसान सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन उसको मानते क्या लोग हैं, हार्ड सब्जेक्ट मानते, लेकिन होता नहीं है। और रियल जो होगा स्टार्ट हो जाएगा मार्च से, स्टार्ट हो जाएगा 12th का। प्रैक्टिकल फाइल जो होगा जैसे मिले वैसे ही आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आपको प्रैक्टिकल फाइल मिले वैसे ही आपको तुरंत के तुरंत कंप्लीट कर देना होगा। तुरंत डिले मत करिए, नहीं तो आप बहुत ही बर्डन में आ जाएंगे। तुरंत के तुरंत अपनी फैमिली में डिस्कस करते रहिए ये सब बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में और स्कूल के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस करते हुए चलिएगा फैमिली में। प्री बोर्ड जो होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेट मत करिएगा, प्री बोर्ड्स पे, बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करिएगा। और जो प्री बोर्ड होगा वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। नवंबर से दिसंबर के बीच में होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है सॉरी प्री बोर्ड्स की। और किस पे फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना है। ये मैं बोल नहीं रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। आपको अगर टाइम टेबल की बात करता हूँ तो टाइम टेबल भी बता देता हूँ आपको, 1 मिनट।
टाइम टेबल बोल सकते हैं इसको। टाइम टेबल मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें बेईमानी मत करिएगा आप लोग, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाइएगा और डिसीजन दो तरीके से लीजिएगा, मेरे साथ अच्छा क्या होने वाला है और मेरे साथ बुरा क्या होने वाला है। इस पर दो तरीके से डिसीजन लीजिएगा आप लोग, बस क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, इस पर आप डिसीजन ले सकते हैं इससे। और अपने वैल्यूबल स्किल पे और भी काम करते हुए चलिएगा। टाइम टेबल एक बार और मैं कह देता हूँ, 24 आवर्स 30 मिनट्स। ये अब टाइम कितना बढ़ गया, 24 घंटे 30 मिनट और बढ़ गया है। अभी मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि 25 घंटे होने वाले हैं। अभी 25 घंटे होने वाले हैं तो होने वाले हैं बस। आप 5 चीजें डिसाइड कर लीजिए, बस 5 चीजें आपको डिसाइड करना है, टाइम टेबल आपका बन जाएगा। मैं बहुत ही इजीएस्ट वे बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज लिखना नहीं है, एक एक चीज लिखना नहीं है आपको कि कब उठना है कब सोना है, बस ये 5 चीजें आप डिसाइड कर लीजिए। और ये जो 30 मिनट मिला है आपको, इसमें आप रिलैक्स भी कर सकते हैं, यानी कि नैप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, नैप, यानी कि झपकी ले सकते हैं। 30 मिनट आप नैप ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आप पूरी तरीके से रिफ्रेशमेंट हो जाएंगे। और आप जब भी फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं कर पा रहे तो योगा जरूर से जरूर करिएगा, खासकर इनहेल एक्सहेल जरूर से जरूर करिएगा, इनहेल एक्सहेल जरूर से जरूर करिएगा आप लोग। अब मैं बता देता हूँ 5 चीजों को कैसे आपको डिसाइड करना है। क्या 5 चीजें हैं जो आपको डिसाइड करना है, जो 5 चीजें हैं वो आपको कैसे डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। पहला है वेकअप, कब उठना है, वेकअप। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कब, क्या आपको सोचना है वो भी आप सोच सकते हैं, आप अपने अनुसार सोचिएगा। दूसरा क्या है, नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। तीसरा क्या है, लंच, लंच। तीसरा क्या है, लंच है। चौथा क्या है, स्नैक्स। स्नैक्स मतलब शाम का नाश्ता, टी ब्रेक कह सकते हैं इसको। 5 चीजें पर डिसाइड करना है आपको। चौथी चीज क्या है, स्नैक्स। स्नैक्स क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि आप अपने तरीके से सोचिएगा, मैं इसमें नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ। वेकअप, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या सोचना है आपको। रूटीन बनाइए आप लोग और रूटीन बनाते रहिए, टाइम टेबल एक तरीके से कह सकते हैं। स्नैक्स हो गया, और क्या है, डिनर, रात का खाने का समय। रात का खाने का समय भी आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो इसमें तो 5 चीजें क्या आपको डिसाइड करना है, वेकअप, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। अगर आपको कोई और चीज अच्छी लगती है तो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर, और कम्युनिटी सेक्शन में मैं पोस्ट करता रहूँ, वहां पे भी आप बताते रहिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिएगा। और मैं अगर आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, उससे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, WBLSD,
वेकअप, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, ये 3 चीज़ें हैं। W मतलब क्या हो जाएगा? W मतलब होगा ब्रेकफास्ट, W मतलब हो जाएगा, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं होगा, W मतलब क्या हो जाएगा? वेकअप हो जाएगा। और B मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेकफास्ट हो जाएगा। लंच और L मतलब हो जाएगा लंच हो जाएगा। और S मतलब क्या हो जाएगा? स्नैक्स हो जाएगा। और D फॉर क्या हो जाएगा? डिनर हो जाएगा। ये है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम टेबल मैनेज करने का बहुत ही अच्छा तरीका। बस आप ये 5 चीज़ें मतलब आप डिपेंड कर लीजिए, यही 5 चीज़ें आपको डिसाइड करना है बस, और कुछ नहीं। टाइम टेबल यही आपको 5 चीज़ें आपको डिसाइड करना है और कोई चीज़ डिसाइड नहीं करना है। अगर आपको कुछ और भी अच्छे अगर इसमें एडिशनल ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सोच समझ के मैंने बताया है आपको। अगर इस पर आपको डिपेंड नहीं करना है तो आप अपने तरीके से बना भी सकते हैं टाइम टेबल, मेरा जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो ये था गाइडेंस वीडियो। तो ये था आपके साथ में गाइडेंस वीडियो। ये था गाइडेंस वीडियो। गाइडेंस वीडियो, ठीक है, गाइडेंस वीडियो। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्या क्या मैंने बताया था। पहला मतलब मैंने बताया था बोर्ड के लिए, जेईई के लिए, मेडिकल के लिए। बोर्ड के लिए क्या था वो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैंने जो बात आपसे बोली हुई है वो बहुत आप सोच समझ के नोट डाउन करते रहिएगा। एक डायरी मेंटेन जरूर करिएगा, एक डायरी जरूर से जरूर मेंटेन करिएगा, एक डायरी जरूर से जरूर मेंटेन करते रहिएगा आप लोग। और ठीक है, मेरा मानना यही है। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं स्कूल के लिए। स्कूल में अगर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल आप जरूर से जाते रहिएगा, जरूर से जरूर जाते रहिएगा, जरूर से जरूर जाते रहिएगा आप लोग। और बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा तरीका मतलब बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से मतलब बेस्ट करने का तरीका आपको मतलब बेस्ट करना ही होगा आपको। मतलब अपने अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा, आपको संभावना करने की कोशिश कीजिएगा बेस्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ही अच्छा करने का कोशिश कीजिएगा कोर्स में। और जेईई के लिए क्या करना होगा, कोई भी टेंशन नहीं है 75% का क्राइटेरिया का। एग्जाम कब होने वाला है? सेशन फर्स्ट का 30 जून को होने वाला है, और सेशन 2 कब होने वाला है? 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 7 अप्रैल से शुरू होने वाला सेकंड टेंटेटिव डेट है ये। सेशन सेकंड कब स्टार्ट होगा? अप्रैल 7 से स्टार्ट होगा। और सेशन फर्स्ट जो होगा वो कब से स्टार्ट होगा? 30 जून से स्टार्ट होगा। और जो मेडिकल होगा वो उसी में वही 75% क्राइटेरिया है ही नहीं। कोई अपडेट आएगा तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और जो 12th बोर्ड है वो 15 Feb से स्टार्ट होता है। 10th और 12th दोनों स्टार्ट होता है, लेकिन पहले स्टार्ट होता है 10th से, फिर 12th भी स्टार्ट हो जाता है उसी में। लेकिन 12th का जो होता है इजी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है उसमें। हार्ड सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा? मार्च में अब स्टार्ट होता है हार्ड सब्जेक्ट। और प्रैक्टिकल फाइल जैसे ही मिले वैसे ही आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे ही करेंगे, तो अगर नहीं करते तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। अगर आप पहले तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए नहीं बेनिफिशियल होगा। मेरा काम है गाइडेंस वीडियो, आपको आपका काम है मानना है उसको। मानेंगे तो आप थोड़ा मतलब हाँ मतलब आप थोड़ा आगे रहेंगे, बस ये मेरा कहना है। और प्री बोर्ड जो है वो ज़्यादा प्री बोर्ड पे कंसंट्रेट मत करिएगा, वो बोर्ड पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा। और नवंबर दिसंबर में आपका प्री बोर्ड होने की पूरी संभावना है। इस मैं किसको पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए चल रहा हूँ? सीबीएसई को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए चल रहा हूँ। फिर से मैं लिख देता हूँ, सीबीएसई को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए चल रहा हूँ। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
ये मैं किसको पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू किसको कर रहा हूँ, सीबीएसई को, सीबीएसई को, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। और जेईई के लिए आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको जेएडवांस में भी ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा, क्योंकि जेईई ही जेएडवांस है, जेएडवांस ही जेईई है, दोनों सेम ही है एक तरीके से। ये मिथ में फैला हुआ, लेकिन ये सेम है पूरी तरीके से, एज इट इज सेम है, ये एज इट इज, ठीक है। तो ये गाइडेंस वीडियो था। और कोई अगर आपको दिमाग में कोई सजेशन देना हो तो आप बिल्कुल फ्रीली दे सकते हैं। मैं आपका बड़ा भैया, मैं आज से आपका ब्रदर एक तरीके से, तो आप ब्रदर मान के मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ठीक है। इसी के साथ मैं जाता हूँ, अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ यहाँ पे। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। तो ये आज के साथ ये वीडियो आज ये रिमूव नहीं हो पाएगी, वीडियो जो होगा ये बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। अभी ये अपलोड भी होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड होगा, और इसमें आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा ही होगा। थैंक यू एवरीबॉडी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अपने बातों को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू एवरीबॉडी।